Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा पहल. Let your talent soar with immense better techniques of teaching. Frontage International Education System की प्रस्तुति. YouTube के इतिहास में पहली बार टाइम एंड टेंस, MCQ, कॉमन एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स के साथ फॉर SSC, बैंकिंग, NRA, एयरफोर्स, नेवी, NDA एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय पवन कुमार मोटिवेटर. टाइम एंड टेंस दो भिन्न चीजें हैं. टाइम से तात्पर्य है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम. यह नॉन ग्रामेटिकल है. वहीं टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है. V1, V2, V3, V4, V5. यह पूर्णतः ग्रामेटिकल है. यूनिक ट्रिक्स. वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं. सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा, अर्थात सेंटेंस में कौन सा वर्ब का यूज होगा. वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो चलिए देखते हैं आगे. प्रत्येक रूल के साथ आपको 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है. MCQ, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, is a form of an objective assessment in which respondents are asked to select only correct answers from the choices offered as a list below the sentence. आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिए गए विकल्प में करेक्ट विकल्प का सिलेक्शन करें. कॉमन एरर. रीड द सेंटेंस केयरफुली to find out whether there is any grammatical error in it. Find out error and select the right option. If there is no error found, no error option will be right to select. वाक्य को ध्यान से पढ़िए और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसे ढूंढिए. उस सेंटेंस जिस पार्ट में मिस्टेक है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. यदि कोई गलती ना हो तो नो एरर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड और बोल्ड. अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइंड or bold part below the sentence which will improve the sentence. Select the correct alternatives and click your answer. If no error is needed, no correction is needed, no improvement will be correct option to click. सेंटेंस में अंडरलाइंड या बोल्ड वाला पार्ट रहता है. उस अंडरलाइंड या बोल्ड वाला पार्ट के नीचे ऑप्शन रहता है जो सेंटेंस को करेक्ट करता है. आप करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करें. यदि सेंटेंस करेक्शन की जरूरत ना हो यानी अंडरलाइंड या बोल्ड वाला पार्ट करेक्ट हो तो नो इम्प्रूवमेंट को क्लिक करें. MCQ और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करेक्ट वाला ऑप्शन का सिलेक्शन करना है. वहीं कॉमन एरर में सेंटेंस इनकरेक्ट वाला ऑप्शन. तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं रूल्स की ओर. रूल नंबर 1. एवरी डे, डेली, हैबिचुअली, यूजली, नेवर, ऑलवेज. हैबिट आदत का बोध. रहे तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस RW. V1 या V5 को आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें. सेंटेंस के बाएं तरफ वाले वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं. सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा. आइए पहले MCQ को देखते हैं, इसके बाद इसी रूल से कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखेंगे.
आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, इस सेंटेंस में एवरी डे है, ऑप्शन बी गोज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश इन द मॉर्निंग डेली, इस सेंटेंस में डेली है, ऑप्शन सी वॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। पवन हैबिचुअली डैश लेट, ऑप्शन ए कम्स। आई यूजुअली डैश इन बाथ, ऑप्शन डी सिंग। ही नेवर डैश ए लाई, ऑप्शन सी टेल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। मदर ऑलवेज डैश केयर हर चाइल्ड, ऑप्शन डी टेक्स is the correct option. Last sentence, he dash up at 5 o'clock in the morning, option A gets. तो ये बाएं तरफ वाले वर्ड्स को देखते ही पहचान जाए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आइए देखते हैं इसी रूल से कॉमन एरर्स को। ही इज कॉमन एरर डिटेक्शन करना हुआ आसान। स्क्रीन के बाएं तरफ वाले वर्ड्स को देखते ही कॉमन एरर को डिटेक्ट कर लें। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो नो एरर, सेंटेंस कोई दूसरा टेंस का होगा तो एरर। तो आइए सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आप यहां एवरी डे देख रहे हैं, तो एवरी डे इस सेंटेंस में एवरी डे है, तो आप तो एरर डिटेक्ट कर ही लिए होंगे। इससे पहले वाला यहां ही इज गोइंग सेंटेंस एरर है, ऑप्शन ए एरर है। यहां क्या होना चाहिए, यहां गोज होना चाहिए। नेक्स्ट को देखते हैं। रवि यूजली कम्स लेट इन द ऑफिस, सो हिज बॉस ऑलवेज इरिटेट्स। यहां पे आप देख रहे हैं यूजली V5, ऑलवेज V5, नो एरर, ऑप्शन ई। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप, ही इज गेटिंग अप। आप यहां देख रहे हैं ही इज गेटिंग अप, यानी वह उठ रहा है, ये गलत है। आदत, किसी का आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यहां क्या होना चाहिए, ही गेट्स अप होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी एरर है, सेंटेंस में एरर है। तो आइए इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्क्रीन के बाईं तरफ वाले वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। स्क्रीन के बाईं ओर वाले वर्ड्स रहने पर अंडरलाइन वाला वर्ब की जगह सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि अंडरलाइन वाला वर्ब V1 या V5 का हो तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो चलिए इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस को देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, इस सेंटेंस में एवरी डे है, आप यहां देख रहे हैं एवरी डे है। ही इज गोइंग, ये जो अंडरलाइन वाला वर्ब है ये इनकरेक्ट है, यानी ये सेंटेंस को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी इनकरेक्ट, ये करेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी गोज होगा। वैसे ही अब चलिए सभी को देखते हैं। सी वॉक्ड इन द मॉर्निंग डेली, डेली आप देखते ही सी होगा, इसमें क्या होगा, सी होगा वॉक्स। पवन हैबिचुअली कम लेट, क्या होगा, कम्स लेट होगा। आई यूजली सिंग इन बाथ, आप देख रहे हैं यूजली है यहाँ पे और आई के साथ V1 का यूज है, यानी नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस पूरा करेक्ट है। ही नेवर हैज टोल्ड ए लाई, अब देख रहे हैं आदत है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो टेल्स होगा सी, नेवर टेल्स ए लाई। मदर ऑलवेज टेक्स हर चाइल्ड, तो ये मदर हमेशा, ये चिरंतर सत्य है, डी होगा, नो इंप्रूवमेंट। ही इज गेटिंग अप, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जगना गेट्स होगा यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 2, नाउ, these days, nowadays, at the moment, at this moment, at this time, this time, ये पूरे वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस RW। इज आर एम को सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें और बाएं वाले वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आइए एमसीक्यू को देखते हैं। ही डैश टीवी नाउ, यहाँ पे नाउ देख रहे हैं, ये नाउ है तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज वॉचिंग। वी डैश दीज डेज है तो आर स्टडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अ डेज ही डैश इंग्लिश, नाउ अ डेज है कंटिन्यूअस में होगा इज लर्निंग। ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट, एट द मोमेंट यहाँ पे है ऑप्शन ए इज प्लेइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू सिलेक्ट। नंबर लास्ट 5, आई डैश दिस टाइम आप देखते ही पहचान जाए कंटिन्यूअस टेंस, यानी आई के साथ एम लगेगा, एम वॉकिंग। तो चलिए इसी रूल से अब देखते हैं कॉमन एरर को। कॉमन एरर, चलिए कॉमन एरर, डायरेक्ट कॉमन एरर सेंटेंस को देखते हैं। नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ नाउ ए डेज है तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज टीचिंग होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा। नाउ अ डेज कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए ए यहाँ पे डिटेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई स्टडी दिस टाइम, देखिए यहाँ पे दिस टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम स्टडिंग, इसलिए ये एरर है, बी एरर है। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, नाउ है इधर देखिए कंटिन्यूअस में है, सही है। सो विथ माई फ्रेंड सो कॉल्ड मी लेटर, तो ये ऑप्शन नो करेक्ट है, सॉरी ये सारे करेक्ट है, यानी इसमें नो एरर है, ऑप्शन ई। तो चलिए इसी रूल से अब देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं बाएं तरफ वाले को, सेंटेंस कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ही इज वॉचिंग, ही वॉज वॉचिंग टीवी नाउ, आप देख रहे हैं यहाँ नाउ है, ये तो कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो वॉज वॉचिंग, ये तो वॉज वॉचिंग यहाँ तक होना चाहिए अंडरलाइन, इज वॉचिंग होगा, ये वॉज वॉचिंग तक अंडरलाइन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, इज वॉचिंग होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वी डैश वी आर स्टडिंग दिस डेज, ये तो कंटिन्यूअस में नो इम्प्रूवमेंट। नाउ ए डेज ही हैज लर्न इंग्लिश, नाउ ए डेज इज लर्निंग ऑप्शन सही होगा। ही प्लेड ऑन इन द फील्ड एट द मोमेंट, इज प्लेइंग ऑप्शन होगा। आई एम वर्किंग दिस टाइम, तो ये कंटिन्यूअस में है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो ये जो नाउ दिस डेज ये सबको देखते ही कंटिन्यूअस आप एकदम पहचान जाएं विदाउट हेजिटेशन, आप सेंटेंस यानी पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 3, नेक्स्ट टुमारो। आप ये जो वर्ड देख रहे हैं नेक्स्ट टुमारो, इसमें दो सेंटेंस का यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन के अनुसार आप इसे यूज करें। तो चलिए डायरेक्ट एमसीक्यू को देखते हैं। रतन डैश टू दिल्ली टुमारो, ऑप्शन सी इज गोइंग, टुमारो है तो इज गोइंग होगा, नहीं तो शैल विल गो हो भी सकता था अगर ऑप्शन में रहता तो। नेक्स्ट देखते हैं। रतन डैश टू दिल्ली टुमारो, ये चारों ऑप्शन में विल गो। माई ब्रदर डैश नेक्स्ट डे, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन होगा। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं अब कॉमन एरर को। ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये तो आप देख रहे हैं टुमारो है आईएनजी है, विथ हिज फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग द रेड फोर्ट, आप देख रहे हैं यहाँ टुमारो है तो ये इज गोइंग है यानी नो एरर, सेंटेंस सही है यानी नो एरर। हिज फादर कम फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक, आप देख रहे हैं हिज फादर विल कम यहाँ होना चाहिए या इज कमिंग होना चाहिए, तो ए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट। रतन वेंट टू दिल्ली टुमारो, ऑप्शन सी इज गोइंग। रतन विल गो दिल्ली टुमारो, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। माई ब्रदर कैम नेक्स्ट डे, ऑप्शन ए एंड बी बोथ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, दोनों हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट टुमारो रहने से ये दो सेंटेंस होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर
रूल नंबर 4, नेक्स्ट टुमारो, एक सेंटेंस और, एक टेंस में और रहेगा जो पहले से पूर्व डिसाइडेड होगा, टाइम डिसाइडेड इन पास्ट, जो पूर्व निर्धारित समय, यानी कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो जिनका आगे से ही रजिस्टर्ड मेंटेन रहता है, तो उस तरह से, उस तरह का चीज जो आगे से मेंटेन हो, उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही यूज होगा। हिंदी में गागेगी रहते हुए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू को। द चीफ मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, तो यहाँ टुमारो देख के आप बिल कम लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का आगे से ही डायरी मेंटेन रहता है। ऑप्शन डी कम्स इज द करेक्ट ऑप्शन टू सिलेक्ट। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो अराइव्स, ऑप्शन बी अराइव्स। द वनडे मैच डैश नेक्स्ट डे स्टार्ट्स, क्योंकि वनडे मैच यदि कल नहीं होगा तो वो रद्द हो जाएगा, फिर अगला दिन नहीं होगा। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर को। द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग हेयर टुमारो, तो आप देख रहे हैं यहाँ द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग हेयर टुमारो। आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, इज इधर पार्ट होता, इज कमिंग यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट का ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वनडे मैच स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो सो रिपेयर योर टीवी टू वॉच, इसमें आप देख रहे हैं द वनडे मैच स्टार्ट्स, इसमें नो एरर है। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। द चीफ मिनिस्टर कम्स, नो इंप्रूवमेंट। द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव, ऑप्शन बी, अंडरलाइन वाले को करेक्शन करना है, ध्यान देंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ऑप्शन बी अराइव्स। द वनडे मैच स्टार्टेड नेक्स्ट डे, ऑप्शन स्टार्टेड नॉट, ऑप्शन ए स्टार्ट्स, चूंकि नेक्स्ट और टुमारो जो पास्ट डिसाइडेड टाइम है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। नाउ लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट रूल विच इज नंबर 5। एगो, लास्ट, स्टरडे, प्रीवियस, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज इनफ टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये पूरे वर्ड्स को देखते ही पहचान जाएं सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। तो चलिए पहले एमसीक्यू को देखते हैं। आई डैश ऑन हिम एन आवर एगो, ऑप्शन डी, एगो है यहाँ पे तो V2 का यूज होगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ कॉल्ड होगा। ही डैश मी लास्ट ईयर, ऑप्शन ए मेट, ऑप्शन ए मेट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश यू यस्टरडे, ऑप्शन बी सो। ही डैश मी प्रीवियस ईयर, ऑप्शन डी हेल्प्ड। इट इज टाइम ही डैश, इट इज टाइम देखते ही आप पहचान जाए सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडिफिनिट का होगा, यानी यहाँ पे V2 होगा, डी, ऑप्शन डी वेंट। इट इज हाई टाइम, बी रिटर्न होम। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर को। तो पहले कॉमन एरर को देखते हैं। आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, यहाँ पे लास्ट वीक है तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, योर यहाँ पे फादर डाइड होगा, V2 होगा। यहाँ हैज पे इनकर, यहाँ पे ये क्या है, एरर है। इट इज टाइम, इट इज टाइम को देखते हैं आप पहचान जाएं, ये कंटिन्यूअस में होता, ये क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टेड होता तो नो एरर होता, यहाँ पे तो एरर है, बी, ऑप्शन बी। ही हैज कम स्टरडे, स्टरडे यहाँ पे केम होगा, यानी यहाँ पे ए क्या है, ये क्या है, बोलिए क्या है, ये एरर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ओर। आई कॉल्ड ऑन हिम एन आवर एगो, कॉल्ड ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे देख लीजिए V2 है, नो इम्प्रूवमेंट, एगो देखकर V2 नो इम्प्रूवमेंट। ही इज मीटिंग लास्ट ईयर, इज मीटिंग तो होगा नहीं, मेट होगा। आई हैड सीन यू यस्टरडे, ये तो गलत है, आई सो यू यस्टरडे, बिकॉज यस्टरडे कौन टेंस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ही हेल्प मी प्रीवियस ईयर, तो ये नो इम्प्रूवमेंट, यानी हेल्प V2 ये करेक्ट है। इट इज टाइम ही वेंट देयर, नो इम्प्रूवमेंट। इट इज टाइम बी
हैड रिटर्न, हैड रिटर्न की जगह रिटर्न्ड होगा, यानी V2, हैड नहीं होगा वहां पे, V2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 6, दिस इज द टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, it is only, this is only, ate, recently, so far, occasionally, up till now, up to the present, several times। ये वर्ड्स को देखते ही पहचान जाए ये परफेक्ट टेंस में जाने वाला है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये 6 यानी जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, ये V3 से पहले यूज होगा। तो चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये काफी है पहचानने के लिए सेंटेंस को, इसको देखते ही पहचान जाए यहाँ पे परफेक्ट में होगा, यानी हैव लिसन्ड, डी। इट इज द सेकेंड टाइम, आप पहचान ही गए होंगे, हैज कम। ही डैश एट, ऑप्शन 8 ये देखते ही पहचान जाए परफेक्ट में होने वाला, यानी हैज नॉट रिटर्न। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी, तो इससे पहले क्या होगा, हैव होगा, और इधर V3 फिनिश्ड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी रूल से, देखते हैं कॉमन एरर को। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई हियर, यहाँ पे तो आई हियर नहीं होगा, आई हैव हर्ड होगा, आई हैव हर्ड, यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन सी क्या है, ये एरर है। एरर डिटेक्शन हुआ आसान, बिल्कुल आसान, वर्ड्स को देखते ही पहचान जाए। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। मैनी ऑफ फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टूडे बट नॉन ऑफ देम अराइव्ड एट, आप देख रहे हैं 8 है, तो यहाँ पे हैव अराइव्ड होना चाहिए ना, तो ये एरर है। सी इज वर्किंग अप टिल नाउ, यहाँ पे अप टिल नाउ है तो हैज बीन वॉकिंग होना चाहिए, या हैज वॉकड होना चाहिए, यहाँ पे एरर है। ऑप्शन है अप टिल नाउ परफेक्ट में होगा। तो चलिए इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव पास्ट, देख लीजिए दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव पास्ट है यहाँ पे, तो नो। दिस इज द सेकेंड टाइम, यहाँ पे कम्स नहीं होगा, हैज कम होगा। सी वॉज नॉट रिटर्न 8, तो वॉज नॉट तो नहीं होगा भाई, हैज रिटर्न होगा। ये देख लीजिए ये ऑलरेडी है, तो इधर हैव, और इधर अगर ये आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी V3 से पहले ऑलरेडी, यानी कहने का मतलब नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल 7, रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7, 4 सिंस, 4 सिंस को देखते ही पहचान जाएं सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस RW। हैव हैज को आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करें, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इट डैश फॉर 2 आवर्स एगो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में हैज बीन रेनिंग होगा, क्योंकि हैव हैज V4 यहाँ परफेक्ट में होता है, हैज बीन रेनिंग। ही डैश सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन सी हैज बीन प्लेइंग। आई डैश इन दिस स्कूल सिंस 2005, यहाँ पे सिंस है, देख रहे हैं आप, हैव बीन स्टडिंग, आई के साथ हैव लगे, हैव बीन स्टडिंग। तो चलिए ये रहा एमसीक्यू। तो इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर्स को। आई लिव्ड हेयर सिंस 1980। सिंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, आगे मत बढ़िए, यहाँ पे देख रहे हैं सिंस, ये जो सेंटेंस इससे पहले वाला होगा हैव हैज बीन ING का होगा, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट का है, ये एरर है। पवन हु इज लिविंग इन पटना सिंस, यहाँ पे भी सिंस देख रहे हैं, यहाँ पे हैज बीन लिविंग होगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर, यहाँ पे 4 देख रहे हैं, यहाँ फॉर 10 ईयर्स, ये 4 तो के लिए है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हैव बीन है, तो सेंटेंस नो एरर है, ऑप्शन ई नो एरर। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ही हैज बीन रेनिंग, यहाँ पे देख रहे हैं 4 2 आवर्स है, यहाँ पे 4 है और हैज बीन रेनिंग, तो नो इम्प्रूवमेंट।
ही हैज बीन प्लेइंग फॉर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस छूटा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, तो क्या होगा? अरे ये तो ये ऑप्शन ही, ये आपके सामने में ये ऑप्शन ही मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यानी ये ऑप्शन जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वही यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई एम स्टडिंग दिस स्कूल सिंस 2005, यहाँ पे स्टडिंग कंटिन्यूअस में नहीं होगा, परफेक्ट यहाँ पे बी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 8, हैव, हैज, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये इसके ठीक बाद हर हाल में V3 का ही यूज, कोई दूसरा अगर यूज रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। आई हैव तो V3 रिटेन, पवन हैज V3 डन, यू हैड V3 ड्रंक, आई शैल हैव V3 फिनिश्ड, यू विल हैव V3 इनवाइटेड। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉमन एरर्स को। आई हैव राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे आई हैव रिटेन, यहाँ पे क्या होगा? आई हैव रिटेन एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर विथ अकाउंट, यहाँ पे क्या होगा? हैव है तो V3 होना चाहिए, रिटेन। राम हैड फिनिशिंग, यहाँ पे देख रहे हैं हैड के ठीक बाद फिनिशिंग, ये गलत, यानी ये एरर है, ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। आई हैव के बाद ठीक V3 रिटेन, पवन हैज V3 डन, ए ऑप्शन, यू हैड ड्रिंकिंग, ये गलत, डी ड्रंक, सॉरी बी ड्रंक, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट, यानी हैव के बाद V3 है, नो इम्प्रूवमेंट। यू विल हैव इनवाइट्स, ये गलत, इनवाइटेड। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की ओर। is, are, am, was, were, shall we, will we, win, इसके ठीक बाद यदि सेंटेंस एक्टिव का हो तो V4, पैसिव का हो तो V3। ही इज डैश, तो ही इज या सब्जेक्ट से शुरू है तो यहाँ पे स्पीकिंग V4 होगा, इसके बाद V4। इंग्लिश इज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरू है तो यहाँ पे क्या होगा? V3 स्पोकन। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर को। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव, यहाँ पे आप देख रहे हैं इज ग्रीव, ये तो V2 है, ये तो गलत है, यहाँ पे क्या होगा? इज ग्रोइंग होगा, यहाँ पे इज के बाद V2 तो होगा नहीं, देख लीजिए, या तो V3 हो सकता है या V4 हो सकता है, एक्टिव तो V4, पैसिव तो V3। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव गलत होगा, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ग्रोइंग होना चाहिए। इंग्लिश इज ये तो गलत है, स्पोकन होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। आप ये देख ही रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, वी, विन, ये V4 या V3, एक्टिव तो V4, पैसिव तो V3। ही इज स्पीकिंग, ये गलत, इसके ही इज स्पीकिंग ये सही है, सही, एक्टिव से चूंकि सब्जेक्ट से शुरू है तो स्पीकिंग, चलिए ठीक है। इंग्लिश इज स्पीकिंग, तो इंग्लिश तो बोलेगा नहीं, खुद किसी के द्वारा बुलाएगा, ये नहीं, ऑब्जेक्ट से शुरू है, तो ऑप्शन सी स्पोकन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 10। डू, डिड, डू, डज, डिड, ये डू, डज, डिड के बाद हमेशा केवल V1 का यूज, कोई भी दूसरा वर्ब रहे वहां देखते ही आप गलत समझ जाएं, या आपको सिलेक्शन करना हो तो आप V1 का ही सिलेक्शन करें। आई डू नॉट, डू के बाद V1 ड्रिंक, सी डज नॉट के बाद डी टीच, ही डिड नॉट राइट। तो चलिए अब इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर्स को। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और MCQ को पहचानना हुआ बिल्कुल आसान। आप बिल्कुल हम लोगों के साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में, आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, डू, डज, डिड के बाद V1 कॉमन एरर को देखते हैं। डू यू डाउटेड, अब देख रहे हैं यहाँ डू है,
यू है यहाँ डाउटेड, या तो V2 है भाई, यहाँ तो गलत होना चाहिए, ये एरर है। आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, आप आगे बढ़ेंगे एकदम दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा, जहां पे देखें गलत, यानी ये देखते ही आप समझ जाइए इसके बाद V1 का ही यूज होगा, तो ये गलत है, डू यू डाउट होना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट रोट, देख लीजिए आप यहाँ डिड नॉट, डिड के बाद यहाँ रोट V2 तो होगा नहीं, V1 होगा, तो ये रहा कॉमन एरर इसी रूल से। चलिए इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। आई डू नॉट ड्रिंकिंग, अरे भाई यहाँ पे आई डू नॉट ड्रिंकिंग, ये V4 तो होगा नहीं, ड्रिंक। सी डज नॉट टीच, ये ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ही डिड नॉट रिटेन, ये तो गलत है, ऑप्शन सी राइट, यानी ये तीनों के बाद हर हाल में पूरा इंग्लिश में केवल V1 का ही यूज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 11, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट, मस्ट, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड, ये पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद केवल V1 का यूज। आई कैन, कैन के बाद V1 डी, ही शुड, शुड के बाद सी टेक्स, बी मस्ट V1 फॉलो। तो चलिए प्रत्येक रूल के साथ आपको 3 तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमन एरर्स की ओर। आई कैन डन, अरे भाई देखिए यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 का यूज, यहाँ पे क्या है आई कैन डन, ये तो डू होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये क्या है एरर है। वी मस्ट नॉट हेल्ड, हेल्ड देख लीजिए यहाँ पे, वी मस्ट नॉट होल्ड होना चाहिए, यहाँ पे हेल्ड नहीं होगा, हेल्ड V3 कहाँ से होगा, ये तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे बी जो क्या है एरर है। बी आउट टू ओबे, आउट टू के बाद V1, तो ये नो एरर। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई कैन स्विम, नो इम्प्रूवमेंट, कैन के बाद V1 नो इम्प्रूवमेंट, यानी सेंटेंस सही है। ही शुड टेक्स, ये गलत है, सी होगा टेक। बी मस्ट फॉलोड, ये भी गलत है, V2 या V3 नहीं होगा, फॉलो V1। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12 की ओर। रूल नंबर 12, शैल वी या हैव, यानी पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी रहे या हैव रहे, तो V3 का यूज। ही शुड हैव V3 रिटेन, दिस वर्क कैन बी डन V3। एक बात ध्यान देंगे, वुड बी, शैल बी, विल बी, वुड बी के बाद V4 भी यूज होता है, ध्यान देंगे इस बात को, शैल बी, विल बी, वुड बी के बाद V4 भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से कॉमन एरर को। दिस वर्क कैन बी डू, ये देखिए यहाँ पे दिस वर्क कैन बी डू, कैन बी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डन होना चाहिए, डन, तो ये क्या है एरर है। इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड, यहाँ पे देख लें बी है तो लर्न्ड भी ठीक है, नो एरर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी रूल से नो इम्प्रूवमेंट। ही शुड हैव के बाद V3 रिटेन, दिस वर्क कैन बी डज नहीं डन। आपको प्रत्येक रूल के साथ कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और MCQ, पहले MCQ फिर कॉमन एरर फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल इसकी ओर। रूल नंबर 13, इफ, आई विश, ओ, ओह, ओ डैट, ओह डैट, ओफो, ओफो, वुड डैट, ये पूरे देख लिए। उसके बाद नीचे एज दो, एज इफ के बाद वर्ड का यूज या हैड का यूज, यानी यदि पास में रहे काश, ये पूरा यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसका हिंदी काश होता है, इसका हिंदी क्या होता है काश होता है, और नीचे वाला का होता है मानो, मानो हिंदी, जैसे देखिए आई विश आई डैश ए किंग, काश मैं राजा होता है, यहाँ पे क्या होगा सी वर्ड होगा। आई विश आई के साथ भी वर्ड होगा, सी ही सी कुछ भी रहेगा, आई विश के ठीक बाद वर्ड ही होगा। इफ आई हैड यहाँ पे मनी, क्योंकि यहाँ पे काश मेरे पास पैसा होता, पास के सेंस में है तो हैड होगा।
ही स्पीक्स एज इफ ही डैश इंग्लिश मैन, यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा, यानी वह इस तरह बोलता है मानो वह अंग्रेज हो। तो यहाँ पे एज इफ के बाद क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे वर्ड होगा। तो चलिए इसी रूल से एमसीक्यू को देख लिए, इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर को। इफ आई वर्ड यू, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इफ आई वर्ड यू, इफ आई, इफ देख लीजिए यहाँ वर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, इफ आई वर्ड होगा, वाज नहीं होगा। इफ आई वाज यू, मैं वर्ड बोल रहा था, इफ आई वाज यू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरर है। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते तो उड़कर चला आता मिलने, तो ये क्या होगा, नो एरर होगा। ही स्पीक्स एज इफ ही वाज, यहाँ पे वाज एज इफ के बाद वर्ड होगा। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अंडरलाइन वाले को चेंज करना पड़ता है, यानी देखिए वाज के जगह पे यहाँ पे वर्ड होगा, हैव के जगह पे यहाँ पे हैड होगा, और ही एज इफ ही वाज के जगह पे, वाज के जगह पे वर्ड होगा। तो आप ये तो आपको मैं बता ही दिया। तो चलिए देख बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। रूल नंबर 14, प्रीपोजिशन टू। प्रीपोजिशन टू जो देख रहे हैं, टू के बाद हमेशा V1 का यूज, टू के बाद हमेशा V1 का यूज। आई एम टू V1 गो, आई एम हैप्पी टू V1 सी। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर को। आई वॉन्ट टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर। आप यहाँ पे देख रहे हैं टू केप्ट, यहाँ पे तो V2 भी केप्ट, V2 और V3 दोनों है, लेकिन टू के बाद V2 तो होगा नहीं, यहाँ पे तो V1 होना चाहिए। तो ये क्या है, डी, ऑप्शन डी क्या है, एरर है सेंटेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी देख लेते हैं इसी रूल से। आई एम टू वेंट गलत है, गो होगा। आई एम टू सीन ये गलत है, सी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की ओर। ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, विथ, इन, ऑन, फॉर, बाय, फ्रॉम, सब प्रीपोजिशन के बाद टू को छोड़कर, टू के बाद केवल V1 लगता है, जैसे बताया जा चुका आपको, टू के बाद V1 लगता है, बाद बाकी कोई भी प्रीपोजिशन हो आप V4 का यूज करें। तो चलिए देखिए, फॉन्ड ऑफ, ऑफ के बाद क्या होगा यहाँ, V4। ही गोज ऑन, क्या होगा, ऑन रीडिंग। थैंक्स फॉर क्या होगा, हेल्पिंग। तो चलिए बढ़ते हैं इसी रूल से देखते हैं, यानी कोई भी टू के बाद V1 लगेगा, दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद V4 लगेगा। तो चलिए देखते हैं कॉमन एरर को इसी रूल से। थैंक्स फॉर सपोर्ट फ्रंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअसली। आप यहाँ पे देख रहे हैं थैंक्स फॉर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, फोर के बाद V4 का यूज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या होगा, यहाँ प्लेइंग होगा। तो ये एरर है, यहाँ पे ING होना चाहिए। इस रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, देखिए ऑफ के बाद ING, नो इंप्रूवमेंट। ही गोज ऑन रीड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऑन के बाद V4। थैंक्स फॉर हेल्प, ये गलत, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर, विच इज नंबर 16। if, when, in case, as soon as, unless, until, till, as long as, after, before। ये देख रहे हैं, इसके ठीक बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अगला फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यानी शैल बी। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान देंगे। ये जितना वर्ड आप देख रहे हैं इसके ठीक बाद V1 या V5 का यूज होगा, और अगला जो सेंटेंस होगा वो शैल विल का होगा। तो चलिए MCQ को देख लेते हैं। इफ सी, इफ के बाद सी के साथ वर्क्स, ये होगा ऑप्स, वर्क्स। इफ सी वर्क्स हार्ड, इधर इफ के बाद वर्क्स हार्ड है तो सी विल गेट सक्सेस। आप इतना वर्ड को देख लेंगे, इफ, व्हेन, इन केस, एज सून एज, अनलेस, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से कॉमन एरर्स को। व्हेन यू विल, देख लीजिए यहाँ पे व्हेन के ठीक बाद वाला पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। यहाँ पे विल है, ये तो इनकरेक्ट है।
आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बढ़ के देख सकते हैं हम लोग। वेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। वेन यू फाइंड होना चाहिए यहाँ, अगला देखिए यहाँ सेल विल है, यहाँ विल है। चलिए देखिए, ही सेज, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस, यहाँ पे इन केस के बाद विल नहीं होगा, ये डी एरर है, इन केस इट रेन्स होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा, एरर है। आई विल लेट यू नो एज सुन एज के बाद भी यहाँ आई के साथ विल नहीं लगेगा, आप ये वर्ड को ध्यान देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसी रूल से, रूल नंबर 16 से ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इफ सी विल, यहाँ पे इफ सी विल नहीं होगा, वॉक्स, सी विल वॉक नहीं होगा, यहाँ पे वॉक्स होगा। सी, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पे इफ सी वर्क्स यानी इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसके बाद वाला फ्यूचर इंडिफिनिट, ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है, यानी नो इम्प्रूवमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 17। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, यानी इफ के ठीक बाद वाला हैड भी थ्री, अगला वुड हैव भी थ्री। अगर ये पहले हो वुड हैव बी थ्री, तो इफ वाला हैड बी थ्री, ये ध्यान देंगे। इफ आई, इफ वाला में हैड बी थ्री, हैड गॉन, इफ आई हैड गॉन, तो इफ हैड वाला एक तरफ है तो अगला होगा वुड हैव सीन। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूव, ओ सॉरी, कॉमन एरर को। इफ आई वुड, देख लीजिए यहाँ पे तो गलत हो गया, इफ के ठीक बाद वुड वाला नहीं होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस वुड का होगा, पहले जो सेंटेंस होगा वो हैड से होगा, इफ आई हैड होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए क्या है, एरर है। इफ रवि हैड वर्क हार्ड, यानी इफ रवि हैड, इफ के बाद हैड वाला, अगला वुड हैव, ही हैड गॉट द जॉब ऑफ डिजायर, यहाँ पे वुड हैव होना चाहिए, ये सी होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे सी होगा आंसर, इसमें सी होगा, आप करेक्ट कर लेंगे इसे। इफ आई हैड गॉन, ये सही है, नो इम्प्रूवमेंट। इफ आई हैड गॉन तो अगला वुड हैव होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 18। ये भी कंडीशनल है, एक तरफ हैड बी थ्री तो बिफोर के बाद सब्जेक्ट बी टू, द पेशेंट तो हैड बी थ्री होगा, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, हैड बी थ्री तो बिफोर के बाद बी टू केम। तो कॉमन एरर को आप देख लेते हैं। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर के बाद भी टू वाला पार्ट है, तो इससे पहले वाला बी थ्री वाला पार्ट होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी हैड गॉट होना चाहिए। द पेशेंट हैड डाइड, हैड के बाद बी थ्री, बिफोर द डॉक्टर कैम, बिफोर के बाद बी टू, नो एरर। तो चलिए इंप्रूवमेंट को भी देख लेते हैं। हैड वी थ्री, नो इम्प्रूवमेंट, हैड वी थ्री बिफोर सब्जेक्ट बी टू, ये नो इम्प्रूवमेंट। अब ध्यान से पूरे रूल्स को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतर सत्य, पोएट स्टेटमेंट, कवि कथन, न्यूज हेडलाइंस यानी समाचार का शीर्षक, या कमेंटेटर्स की बातों को हम क्या चीज में व्यक्त करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी इज आर या सब्जेक्ट B1 या B5 में व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चिरंत, द सन डैश इन द ईस्ट, सूर्य क्या है, पूरब में ही उगता है, एकदम चिरंतर सत्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा राइजेज। ऑनेस्टी, ये चिरंतर सत्य है, इज होगा, 2 and 2 मैक्स 4 होगा। द पोएट क्या होगा, सेड नहीं होगा, न सेइंग होगा, हैड सेड भी नहीं होगा, सेज होगा। न्यूज़पेपर डैश अस इंफॉर्मेशन, गिव्स अस इंफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं इसी रूल से, कॉमन एरर, न्यूज़पेपर टोल्ड, आप देख लीजिए यहाँ, ये चिरंतर सत्य, प्राकृतिक नियम, ये सब जो है क्या चीज में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर टेल्स होना चाहिए, ये एरर है। द पोएट सेड, ये एरर है, सेज होना चाहिए। तो बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसमें का
देखो शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइपिंग नहीं हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट रूल्स, रूल नंबर 20। ही टोल्ड मी डैट ही डैश होम। यहाँ पे देख रहे हैं, यदि एक साथ दो तीन चार सेंटेंस रहे तो उसका भाव एक ही टेंस में होगा, यानी इधर पास्ट तो अगला भी पास्ट, इधर प्रेजेंट तो अगला भी प्रेजेंट। यहाँ पे ही टोल्ड मी डैट ही डैश होम, यहाँ पे क्या होगा, वाज गोइंग। या इधर पास्ट है, ही टोल्ड मी पास्ट है, तो ये चारों ऑप्शन में पास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो वाज गोइंग होगा। ही सीम्स टू बी हैप्पी, यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में चारों ऑप्शन में प्रेजेंट यानी हैज सेंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से कॉमन एरर को। तो ये रूल नंबर 19 का सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग नहीं देखे थे, जरा देख लेते हैं उसे भी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नो इंप्रूवमेंट। ऑनेस्टी वाज नहीं होगा, इज होगा। 2 and 2 हैज मेड नहीं होगा, मेक्स होगा। द पोएट सेज, नो इंप्रूवमेंट, यानी सेज होता है, सही बात है। न्यूज़पेपर गिव्स अस, नो इंप्रूवमेंट। तो चलिए रूल नंबर 20 के कॉमन एरर को देख लेते हैं। एक साथ 2 3 4 एग्जाम्पल अगर हो तो एक ही सेंटेंस में भाव होगा। देखिए, राधा केम, पास्ट इंडिफिनिट, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं पास्ट में है, तो यहाँ पे देन आई एक्सपेक्टेड होना चाहिए, यानी यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो ये एरर हो गया। सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड, ये पास्ट में है, डिड ऑल प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड, यहाँ पे हैज कॉल्ड नहीं होना चाहिए, हैड कॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, इधर पास्ट इधर हैड होगा, हैड हैपेंड, ये एरर। तो चलिए इसी रूल नंबर 20 के कॉमन सेंटेंस कॉमन एरर को तो हम लोग देख लिए, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखते हैं। तो चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के देख लेते हैं। ही टोल्ड मी डैट, तो इधर पास्ट वाज गोइंग, नो इंप्रूवमेंट। ही सेम्स प्रेजेंट में है, तो ये हैज सेंट, चार ऑप्शन में हैज सेंट। रूल नंबर 21, ये लास्ट है। सी लुक, बिलीव, हेट, लव, थिंक, माइंड, अंडरस्टैंड, मीन, एडोर, एडमायर, कोस्ट, डिपेंड, सपोज, हियर, स्मेल, नोटिस, अपीयर, डिजायर, लाइक, hope, about, agree, consider, remember, forget, know, own, contain, consist, belong, need, wish, comprise, doubt, possess, taste, have, possession। etc का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में ना करें। तो चलिए इस रूल से तीनों रूल को देख लेते हैं, यानी एमसीक्यू, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देख लेते हैं। ही डैश अबाउट माई लाइफ, तो देखिए थिंकिंग मतलब आईएनजी में नहीं करना है थिंक को, तो सी होगा। ही हेट को भी B4 के रूप में नहीं यूज करना है, तो हेट्स होगा। नो को भी नहीं करना है, तो हैज नन होगा, यानी V3 V1 V2 V3 V5 में कर सकते हैं, लेकिन B4 में नहीं कर सकते। चलिए, इट इज अपियरिंग, अपियर नहीं होगा आईएनजी, आप इधर देख सकते हैं, इससे पहले जो वर्ड है यहाँ पे अपियर होगा, इसमें अपियर होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप डाल लें। अपियर यहाँ पे है, देख लीजिए, अपियर में आईएनजी नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे सेंटेंस क्या है, एरर है। आई हैव बीन नोइंग, नो में भी आईएनजी नहीं लगेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ए एरर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी अंडरलाइन वाला देख लीजिए, थिंक, हेट्स। तो चलिए ये रहा टाइम एंड टेंस। पूरे रूल्स एवं एग्जाम्पल्स को नजरों से स्कैन कर लें, आंखों में बसा लें। इसके अलावे कुछ सेंटेंस अलग सेंस पे हो सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।